हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस या अदर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों खास करके ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं। पहला फैक्ट है यानी कि कालिदास की रचनाएं। तो ये जो है दोस्तों यानी कि कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं। कुमार संभव, तो ये महाकाव्य है। रघुवंश, ये भी महाकाव्य है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मालविकाग्निमित्रम, ये क्या है दोस्तों, ये नाटक है। और विक्रमोर्वशीयम, ये भी नाटक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी नाटक है। और मेघदूत, ये खंड काव्य है। और ऋतु संहार, ये भी खंड काव्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुछ नेक्स्ट फैक्ट हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं फैक्ट नंबर नेक्स्ट। चलिए देखते हैं कुछ ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों भारत में मंदिर निर्माण कला का आरंभ किस काल में हुआ था। तो ये गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में हुआ था दोस्तों। चलिए गुप्तकालीन कुछ प्रमुख मंदिर हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये कहाँ पर है दोस्तों। तो ये है दोस्तों महासमुंद छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, कहाँ पर है, छत्तीसगढ़। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है। तो ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। और भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कहाँ पर है। तो ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन है भूमरा का मंदिर कहाँ पर है। तो ये नागौद मध्य प्रदेश में है दोस्तों। और तिगबा का विष्णु मंदिर कहाँ पर है। तो ये मध्य प्रदेश में है और उसमें भी जबलपुर में है। अगला क्वेश्चन है नचना ठाकुर का पार्वती मंदिर ये कहाँ पर है। तो ये मध्य प्रदेश में पन्ना में है। ठीक है, चलिए दोस्तों कुछ एक नेक्स्ट फैक्ट हैं जो कि वर्धन वंश से संबंधित हैं। चलिए देखते हैं वर्धन वंश। ठीक है, इसके संस्थापक कौन हैं। ये हैं दोस्तों पुष्यभूति। और दोस्तों इसकी कुछ प्रमुख यानी कि प्रमुख शासक हैं इसके जो कि बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों वर्धन वंश का प्रमुख शासक कौन है, हर्षवर्धन। और उसके बाद में दोस्तों यानी कि पुष्यभूति, फिर से नरवर्धन, और दोस्तों राज्यवर्धन प्रथम, और आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, और राज्यवर्धन द्वितीय। ठीक है, ये सभी इसके प्रमुख शासक हैं जिसमें कि दोस्तों हर्षवर्धन के बारे में देखते हैं अब। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हर्षवर्धन का शासनकाल क्या था। 606 से 647 तक है। ठीक है, 606 से 647 ईस्वी तक। और दोस्तों इनके पिता कौन हैं, प्रभाकर वर्धन हैं। और माता यशोमती हैं। और उपनाम क्या है दोस्तों, शिलादित्य भी कहा जाता है। और उपाधि शकलोत्तर पथनाथ की इनको उपाधि मिली। ठीक है, और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ठीक है, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या है। तो ये है दोस्तों कन्नौज या महोदयश्री। और पहले कहाँ पर थी, थानेश्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं और चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ मध्यकालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं ये कब से कब तक था। तो ये 800 से यानी कि 800 से 1200 ईस्वी तक उत्तर भारत तक चला। ठीक है, चलिए इसका कुछ पहला क्वेश्चन है जिसमें कि दोस्तों यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये शामिल कब हुए थे दोस्तों। तो ये गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट तथा पाल के कारण ये हुए थे। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ था, ये दोस्तों गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट तथा पाल वंश के अंतर्गत। ठीक है, और इसका कारण क्या था, कन्नौज पर आधिपत्य जमाने के लिए ये संघर्ष हुआ था। ठीक है, संघर्ष काल यानी कि लगभग 100 वर्ष तक चला। और अंतिम विजय यानी कौन था, तो ये गुर्जर प्रतिहार की हुई थी। ठीक है, किसकी हुई थी, गुर्जर प्रतिहार की इसमें विजय हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार। तो यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में कुछ बताते हैं। तो इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम है जो कि 730 ईसा पूर्व से हैं। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है, भीनमाल। क्या है दोस्तों, भीनमाल इसकी राजधानी है। त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ कहाँ से, यानी वत्स राज के समय। कहाँ दोस्तों, वत्स राज के समय यानी कि त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था गुर्जर प्रतिहार वंश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था। तो ये राज्यपाल था। कौन था दोस्तों, राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक ये दंती दुर्ग है जो कि 752 ईस्वी में हुआ। ठीक है, कब हुआ था इसका,
752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या है? तो ये है दोस्तों मान्यखेत। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। राष्ट्रकूट वंश यानी इसका अंतिम शासक कौन था? कर्क द्वितीय है दोस्तों, कर्क द्वितीय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी। चलिए मोहम्मद गोरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। मोहम्मद गोरी यानी दोस्तों ये गौर प्रांत का शासक था और प्रथम आक्रमण इसने किया, यानी कि कब किया? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। ठीक है, और मोहम्मद गोरी गुजरात आक्रमण यानी इन्होंने गुजरात में आक्रमण यानी कि भीम द्वितीय, जिसे मूल द्वितीय भी कहते हैं, मूल राज द्वितीय, इन्होंने पराजित कर दिया 1178 ईस्वी में। ठीक है, किसको दोस्तों? भीम द्वितीय ने पराजित कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के आक्रमण दोस्तों किसने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था? ये कर दिया था मूल राज द्वितीय ने, इसको दोस्तों भीम द्वितीय भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि मोहम्मद गोरी का प्रमुख युद्ध, क्या दोस्तों? प्रमुख युद्ध किस किस के बीच हुआ और कब हुआ? चलिए देखते हैं। इसका प्रमुख युद्ध है दोस्तों मोहम्मद गोरी का। चलिए देखते हैं, यहाँ से थोड़ा साइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं गौरी का प्रमुख युद्ध जो दोस्तों यानी कि प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से हुआ। ठीक है, तो इसमें दोस्तों यानी कि गौरी हार गया और चौहान विजयी रहा। ठीक है, मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का द्वितीय युद्ध, तो ये 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें भी दोस्तों पृथ्वीराज चौहान से गौरी विजय हुआ था और चौहान हार गया था। ठीक है, और प्रथम युद्ध में चौहान विजयी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदावर का युद्ध, ये भी दोस्तों गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। तो इसमें यानी कि ये 1194 ईस्वी में हुआ था और दोस्तों इसमें जयचंद से यानी गौरी विजय हुआ था। कौन हुआ था? गौरी विजय हुआ था, मोहम्मद गौरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल। दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। सल्तनत काल, इसका यानी कि सल्तनत काल गुलाम वंश कब से कब तक चला दोस्तों? 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी तक और सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक, लोधी वंश ये 1451 से 1526 तक चला। चलिए दोस्तों कुछ देखते हैं गुलाम वंश के सुल्तान, यानी इसके सुल्तान कौन कौन थे, चलिए देख लेते हैं। गुलाम वंश के सुल्तान, चलिए गयासुद्दीन बलबन ये 1266 से 1286 तक चला। कैकुबाद तथा क्यूमर्स ये 1287 से 1290 तक चला दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक चला। आराम शाह ये 1210 से 11 तक चला और दोस्तों इल्तुतमिश ये 1211 से 1236 तक चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये 1236 ईस्वी में था और रजिया ये 1236 से 1240 ईस्वी के मध्य, और दोस्तों मोइनुद्दीन बहरम शाह ये 1240 से 1242 ईस्वी तक रहा। अलाउद्दीन मसूद शाह ये है दोस्तों 1242 से 1246 ईस्वी के मध्य, और नसरुद्दीन महमूद ये है दोस्तों 1246 से 1266 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका फैक्ट है एक और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए फैक्ट है इसका पाल वंश। तो दोस्तों पाल वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। पाल वंश का संस्थापक गोपाल है 750 ईस्वी में, और दोस्तों पाल वंश यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ये किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। और पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? गोविंद पाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? तो दोस्तों भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी यानी कि मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक है। ठीक है, कौन है? प्रथम मुस्लिम शासक। और महमूद गजनवी ने भी किया दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने भी किया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों महमूद गजनवी। चलिए देखते हैं महमूद गजनवी यानी कि दूसरा जो है। ठीक है, ये है दोस्तों गजनी के शासक
सुबुतगीन का पुत्र था। किसका था दोस्तों? गजनी के शासक सुबुतगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। और भारत पर आक्रमण किया 17 बार। कब से कब तक किया? 1000 ईस्वी से 1027 के मध्य इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनवी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था? तो 1026 में किया गया था। और दरबारी विद्वान यानी कि इनकी पुस्तक, तो दोस्तों ये है अल-बरूनी ने किताब उल हिंद उतबी यानी कि किताब उल यामिनी फिरदौसी शाहनामा बेहाकी तारीख ए सुबुतगीन। ठीक है, तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। और ये सभी क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे जाएंगे, तो एक बार सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।